बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे सामने है और उसका पार्ट 1 मैंने लिख लिया है। 81/16 टू द पावर -3/4, 81/16 उसकी पावर -3/4। और अब हम क्या करेंगे, 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे। याद रखिएगा सिंप्लीफिकेशन में यही होता है, आपको जब भी सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाए तो उसमें दो बातों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, आपने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर कुछ कॉमन लिया जा सकता हो तो उसको कॉमन लेना है और कॉमन को आपस में कैंसिल कर देना है। ये 3 स्टेप होते हैं इसकी सिंपल। अब 81 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 27 आर, 3 9 आर, 3 3 आर एंड 3 1 आर 3। तो 1 2 3 4 यानी 81 की जगह पे लिख लिया हमने 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 की भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। 1 2 3 4, 2 की पावर भी हो गई 4 और रेज टू द पावर -3/4। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब भी माइनस में पावर होती है तो ऊपर वाली नीचे आ जाती है, रकम नीचे वाली ऊपर चले जाती है। तो दूसरे इसके अलावा ब्रैकेट को अब इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई -3/4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई -3/4। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाए और बाकी हमारे पास जो बच रही है रकम वो 3 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3। अब चूंकि इनकी पावर्स माइनस में है तो जब माइनस में पावर होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल बना देते हैं, नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे लिख देते हैं। तो हम उसको कहेंगे 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। अब 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। तो 8/27 इसका आंसर होगा। जी बेटा जी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप सो कि सबको समझ आ गया हो गया। स्क्रीन सिंप्लीफाई में हमने यही काम करना होता है कि जितने भी नंबर्स की फैक्टराइजेशन हो सकती है, ये अलजेब्रे में भी इस बात का ख्याल रखना है। अगर अलजेब्रिक टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर भी वो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए देगा तो भी हमने यही काम करना है कि हमने सबसे पहले उसकी फैक्टराइजेशन करनी है और फिर अगर बीच में प्लस या माइनस के साइन होंगे तो उसको कॉमन लेना है और फिर जो कॉमन ली हुई रकम होगी उसके हम लोगों ने आपस में कैंसिलेशन करनी है। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्लस और माइनस का कोई साइन नहीं है, यहाँ पे सीधी सीधी फैक्टरेशन है। सबसे पहले 4 की फैक्टरेशन करते हैं तो 3/2 की पावर 2 और ओवरऑल इसकी पावर -2। उसके बाद ये 4 की फैक्टरेशन करेंगे तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 और ये सारे की पावर ऊपर 3। 16 की फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं वो ज़रा, ताकि कुछ बच्चे जिनको समझ ना आए उनको भी आ जाए। ओके जी, तो 2 1 आर 2, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 27 की भी फैक्टराइजेशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, तो 3 की पावर 3। अब हमें जो दो रूल है वो याद रखने हैं। एक तो ये कि जिसकी पावर भी माइनस में है उसको ऊपर से नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर देना है। और दूसरा मुझे पता है कि जहाँ पे डिवीजन हो तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करके इन रकमों को भी ऊपर वाली को नीचे और नीचे वाली को हम लोग ऊपर कर देते हैं। तो चलें जी करते हैं। ये 2 की पावर 2 ऊपर चला गया और ये 3 नीचे आ गया और ये ब्रैकेट के अंदर जो पावर 2 माइनस में थी वो प्लस हो गई। ये डिवीजन की बजाय मल्टीप्लाई कर दिया और ये इनको भी हम कर देंगे। 3 की पावर 2 ऊपर चले जाएगा, 2 की पावर 2 नीचे आ जाएगा और फिर इसकी ओवरऑल पावर 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। और अब हम लोग पावर्स के साथ जो पावर्स हैं हमको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 की पावर 2 2 आर 4 हो गया और 3 की पावर ये वाला 2 जो ऊपर वाला है क्योंकि इसका भी है नीचे दोनों की पावर है। उसके बाद 3 की पावर 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 3 आर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। ओके जी, अब हमारे पास नंबर है 2 एंड 3। अब इनकी पावर्स को जरा इकट्ठा कर लेते हैं। ये 2 4 प्लस ये वाला 4 माइनस
6, इसलिए कि जो बटे के नीचे वाला है उसने ऊपर जाके माइनस हो जाना है। तो 2 3 जगहों पे लिखा हुआ है 1 2 3, तो 2 की पावर 4, फिर ये वाला +4 और ये वाला -6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये 6, ऊपर वाला प्लस, ये नीचे वाला -2 और ये वाला नीचे वाला भी -3। ओके जी। तो जब हम लोग इनको अब करते हैं 4 + 4 8, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 की पावर 2 रह गया, और 3 6 में से 2 माइनस किया 4, 4 में से 3 माइनस किया तो 1। ओके जी। अब हम आगे करते हैं 2 की पावर 2 का मतलब है 4 और 3 इक्वल टू 12 इज द आंसर। ओके जी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट के ब्रैकेट के अंदर वाले को हमने पहले सॉल्व करना है। चलें जी। बहरहाल ये 0.027 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 0.027 हमने क्या करना होता है, डेसिमल की जगह पे 1 लिखना होता है नीचे, और आगे अगर 3 नंबर है तो 3 zeros लग जाएंगे, और इस तरीके से ये हमारे पास जो रकम बन जाएगी वो हो जाएगी 27/1000। अगेन इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। 0.027 है तो पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं, आगे 3 नंबर है तो 3 0 लगा दिए, और इस तरह से ये हमारे पास 27/1000 बन गया। अब 20 और इसकी पावर हमारे पास आ गई -1/3। ओके जी। तो 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1000 की भी फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो हमें फ़िलहाल चूँकि यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है, वैसे तो मैं इस फैक्टराइजेशन की फेवर में नहीं हूँ कि हम इसको 2 से ही करना चाहिए, लेकिन चूँकि इधर भी पावर 3 है, इधर भी 3 है, और हमें 3 की पावर में ही कुछ चाहिए। क्या कहा मैंने, यहाँ पे भी 3 है, इधर भी 1/3 है, और हमें अगर 3 की पावर में ही कुछ मिल जाता है तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हम 10 से इसको करते हैं, 10 के साथ 100, और फिर 10 के साथ 10, और 10 के साथ 1, 10 की पावर 3, तो हमारे पास ये हो गया 10⁻³ और इसके ऊपर हो जाएगा -1/3। ओके जी। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो सिचुएशन आ जाएगी वो हो जाएगा 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -1। दोनों की पावर माइनस में है, इसलिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, और उनकी पावर जो है वो 1 हो जाएंगी। और 1 की पावर को हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3/10 हमारे पास आंसर आ गया है। आगे इसको अगर मज़ीद सॉल्व करना है तो 10 को डिवाइड कर दें 3 से, तो 3 3s are 9, 1 बाकी रिमेंड 1/3 इज़ द आंसर जी। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डॉट की जगह पे यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लाई है, और उसके अलावा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। इट मीन के ऊपर भी एक टर्म नहीं है बल्कि ये एक्सप्रेशन बन जाता है। 2 टर्म्स मिल जाएं, 2 रकमें मिलकर एक जुमला बन जाता है, 2 रकमें मिलकर एक जुमला बन जाता है। अलजबरे का एक अलजबरिक एक्सप्रेशन बन जाता है, और फिर उसमें से हमें कॉमन लेके फिर हम उसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो चलें जी आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसको। 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 25 की पावर के लिए हो जाएगा 5 की पावर 2, क्योंकि 5 5 25 होता है, और उसके ऊपर हो जाएगा n+1 -25 के लिए फिर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर ये वाला 2n डिवाइडेड बाई ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2n+3 -5 की पावर 2 और उसकी पावर आगे n+1 हो गया। ओके जी। तो अब हम आगे चलते हैं इसको लेके। तो ये पावर की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 जो है जब n+1 के साथ मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि ये इसकी पावर 2 है और उसकी पावर n+1 है, तो 2 ने n+1 से मल्टीप्लाई करना है तो n से भी करना है और 1 से भी करना है, तो ये आ जाएगा 2n+2। इसलिए ये वाले 5 की जो n+1 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 2n+2 माइनस फिर ये वाला 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई ये 5 की पावर 2n। इन दोनों को खैर हम यहाँ पर इकट्ठा भी कर सकते हैं, इसलिए कि जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2।
2n+2, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके जी, और ये रूल्स में हमने पढ़ा था कि जब सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। उसके बाद ये 5 है मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2n+3 है। ओके जी, तो हम 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई एक 5 और लिख देते हैं। ओके जी, तो 2n+5 की पावर 3। 5 मल्टीप्लाई बाई, हमने इनको थोड़ा सा अलहदा किया है, खुद ही किया है, क्योंकि मैं इसको 5 की पावर 2n प्लस मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 किस तरीके से देखेंगे। अगर यूँ लिखा हुआ हो 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, ओके, तो हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+3, क्योंकि दोनों बेस सेम है। इसी तरीके से अगर 5 की पावर 2n+3 लिखा हुआ है तो हम इसको 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1, 2 and 1 3। अब ये जो हमारा पार्ट है इसके ऊपर दोबारा गौर कर लें कि यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 5 की पावर 2n+3। तो 5 की पावर 2n+3 को हम कर सकते हैं 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 को हम कर सकते हैं 5 की पावर 2 और 1, और इस तरीके से 1 को ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। तो ये जो हमारे पास 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 है, इसको हम कर सकते हैं 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके जी, तो 5 की पावर ये वाला 5 हमने इधर लिख लिया। अब ये वाला जो है 5 की पावर 2n+3, इसको हम करने लगे हैं ये वाला तरीका 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और आगे फिर ये माइनस 5 की पावर 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2n+2। ओके जी, तो ये चूँकि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब भी 5 की पावर 2n+2 ही बनेगा। अब इन तीनों रकमों में से हम लोग देखते हैं अगर गौर के साथ, तो यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+2 है, यहाँ पे भी है। ऊपर वालों में से अगर हम लोग पहले कॉमन लेते हैं 5 की पावर 2n+2, तो ये कॉमन निकल आया, बाकी क्या रहेगा, सिर्फ ये वाला 5 माइनस का साइन लगा, ये सारा ही कॉमन निकल आया। जब सारा कॉमन निकल आए पूरे का पूरा नंबर, तो वहाँ पे 1 रह जाता है। यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 अगर कॉमन रह जाता है तो बाकी हमारे पास एक ये वाला 5 रह जाता है, एक ये वाला 5 रह जाता है, और माइनस के बाद इन दोनों की ये पूरा ही बाहर आ गया है हमारे पास कॉमन में। तो हमारे पास ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1 रह जाता है। ओके जी, तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मुझे आगे जाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो सिचुएशन है 5 की पावर 2n+2 कैंसिल हो जाएगा, 2n+2 से 5 - 4 का आंसर आ जाएगा, 1 का आंसर आ जाएगा 4 ओवर 5 5 25, 25 में से 1 माइनस किया तो रह जाएगा 24। उसके बाद 4 1 4 एंड 4 6 24, हमारे पास 1/6 आंसर आ रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट है जी 6th पार्ट उसका। तो 16 की सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। अब मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि रफ वर्क को मैं ज़रा साइड पे जगह उसके लिए रख लूँ, ताकि हम जो रफ वर्क करते हैं वो भी हमारे पास सेव रहे एंड पे स्क्रीनशॉट तक। तो 16 की फैक्टराइजेशन हमने की, तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और उसकी पावर x + 1 प्लस 20 की फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 20 की हमने फैक्टराइजेशन की, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, 2 की पावर 2 and 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाई 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी कि 2 की पावर 3 और उसकी पावर x + 2।
ओके जी, अब पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, ये 4 को भी हमें कर लेना चाहिए था, 2 की पावर 2, 2 2 ज़ार 4x, 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3x प्लस 3 2 ज़ार 6 हो गया हमारे पास। जी हाँ, अब यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि ऊपर वाली दो रकमों के दरमियान तो हमारे पास प्लस का साइन है, लेकिन नीचे वाली सारी की सारी जो रकम है वो एक ही है, क्योंकि उसके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। इसलिए ये जब दोनों रकमें हमारे पास मल्टीप्लाई कर रही होंगी तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो ठीक है जी, हम इनकी पावर्स को प्लस करते हैं। देखें जी, x माइनस 3 को प्लस करते हैं 3x प्लस 6 के साथ। ओके जी, x माइनस 3 को 3x प्लस 6 के साथ प्लस करते हैं तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस का 6 माइनस का 3 हमारे पास आ जाएगा प्लस 3। तो x माइनस 3 को और 3x प्लस 6 को हमने प्लस कर लिया है और हमारे पास आंसर आ गया 4x प्लस 3। ओके, तो नीचे हमारे पास आ गया जी 2 की पावर 4x प्लस 3। ओके जी, और ऊपर अब हम चलते हैं तो ऊपर ये 2 की पावर 4x है और यहाँ पे भी 2 की पावर 4x है, तो ये 4x इधर भी है, 2 की पावर 4x इधर भी है, तो हम उसके अलावा ये प्लस 4 है, तो प्लस 4 में से भी 2 को माइनस किया जा सकता है। ऊपर से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2। ओके जी, 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन निकल गया, बाकी क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पे 4 में से 2 माइनस किया तो 2 की पावर 2 रह गया, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2, ये चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो 4x प्लस 2 बाहर आ चुका है, बाकी हमारे पास रह गया ओनली 5। ओके जी, तो दोबारा इस स्टेप को समझ लें कि हमने 2 की पावर 4x प्लस 2 को कॉमन निकाला है, क्योंकि इधर भी 4x था और 2 था, लेकिन यहाँ पे 4x और 4 था, तो हमने छोटी पावर को निकालना होता है। 4x और 2 को हमने कॉमन निकाल लिया, 2 की पावर 4x प्लस 2, तो यहाँ से 4x तो बाहर आ गया, प्लस 2 बाहर आ गया, बाकी क्या रह गया 2, तो 2 अकेला तो नहीं होगा ना, उसके लिए हम फिर 2 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि बेस तो मौजूद है, तो 2 की पावर 2 प्लस 4x प्लस 2 दोनों ये बाहर आ गए, बाकी रह गया 5। नीचे से भी हम लोग जब देखते हैं तो नीचे से भी हम अब कॉमन इसको ले सकते हैं कि 4x प्लस 3 में से 2x प्लस 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास क्या बचता है वो हम अगले स्टेप में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 की पावर 4x प्लस 2 और ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 यानी 2 2 ज़ार 4 प्लस 5 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर इसमें से भी हम देखें तो 2 की पावर 2x प्लस 2 को अगर कॉमन निकाल लें तो 4x प्लस 2 को अगर हम लोग कॉमन निकाल लें तो 4x बाहर आ गया, प्लस 2 बाहर निकल गया, बाकी एक रह गया, यानी 2 की पावर 1 हमारे पास बच गया। तो 1 हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 2 की पावर 4x और 2 कैंसिल हो गया आपस में, और 4 प्लस 5 आ गया 9 और नीचे आ गया 2, तो 9/2 इज द आंसर। जी बेटा, तो नेक्स्ट 7th पार्ट हमारे सामने है। 64 की सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। 64 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और उसकी पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं अगर हम लोग, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 की पावर 2 और उसकी पावर -3/2। यहाँ पे पावर की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2,
तो 3 2s are 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 2 2s are -4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। ओके जी, तो अब 2 की पावर -4 है, 3 की पावर भी -3 है, तो दोनों को बर्थडे के नीचे ले जाएंगे, ठीक है। और 2 की पावर -4 2 की पावर 4 बन जाएगी। 3 की पावर -3 जो है वो भी 1/3 की पावर 3 बन जाएगी। उसके बाद ये डिवाइड वाले साइन का क्या करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करके अगली रकम को हम उल्टा कर देते हैं। तो 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3/1। ओके जी, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो हमारे पास हो जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई बाई 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27/1। तो 27 1s are 27 और 16 1s are 16। तो अब 27 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो 16 1s are 16, 7 6 1 2 1 1, तो 1/11/16। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर बन जाएगा 3 की पावर 2 और पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 9 का फिर बन जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, n से मल्टीप्लाई करेगा तो 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2n माइनस 2 1s are 2। ओके जी, अब ये सारी पावर्स को हम ऊपर वालों को ऊपर और नीचे वालों को नीचे इकट्ठा कर लेते हैं। तो 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 और नीचे आ जाते हैं, तो 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। ऊपर वाली पावर्स को ऊपर प्लस कर लेते हैं क्योंकि 3 ही है, n प्लस 2n प्लस 2, n माइनस 1 प्लस 2n प्लस 2। इनको इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2n प्लस n कितना आ जाएगा 3n प्लस ये वाला 2 डिवाइडेड बाई ये n और 2n दोनों चूँकि प्लस के हैं, तो 3 की पावर हो जाएगा 3n और -1 और -2 के बन जाएगा -3। ओके जी, तो अब हम लोग इसको अगर थोड़ा सा सेपरेट कर लें तो यूँ हो जाएगा 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3। ओके जी, तो दोबारा से इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये 2n प्लस 2 को हमने अलग अलग कर दिया, 3n माइनस 3 को भी हमने अलग अलग कर दिया। ये हमारे पास कैंसिलेशन हो गई। ये जो पावर -3 नीचे है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 3 की पावर 2 और ऊपर जाके ये भी प्लस हो जाएगा 3, यानी 3 की पावर 5। ओके जी, एंड 3 की पावर 5 का आंसर क्या आता है वो हम लोग कैलकुलेटर पे देख लेते हैं जल्दी से। ओके जी, तो 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243 इज द आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है। बाज़ बुक्स में यहाँ पे 2 की पावर n लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 है लिखा हुआ, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है। उसके बाद आपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 कर देंगे हम लोग, क्योंकि प्लस हो रही हैं तो डेफिनेटली वो 5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 6 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1, n और 1 है, एक बार n कर दो एक बार 1 कर दो। यहाँ पे 3 की पावर 2 9 की जगह पे हो गया, 5 की पावर n हो गया हमारे पास, -4 की जगह पे 2 की पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 की पावर n को हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं। ओके जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 5 की पावर 3 रह जाएगा ब्रैकेट में, माइनस यहाँ से भी 5 की पावर n बाहर आ गया, बाकी क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई
5 नीचे चलते हैं तो यहाँ से 5 की पावर n कॉमन निकला, बाकी रह गया 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। ओके जी, तो 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल हो गया। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट पार्ट में ले जाके 5 5 25, 25 5 125, तो 5 की पावर 3 जो है वो 125 बन जाता है, माइनस 2 3 6, 6 5 30 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 9 बन जाता है, माइनस 2 की पावर 2 4 बन जाता है। 125 में से 30 को माइनस करते हैं तो 95 रह जाता है, 9 में से 4 को माइनस करते हैं तो 5 के साथ इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 5, 5 9 45, तो 19 इज द आंसर।